नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी मंक्स पर। तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कैसे अपनी सैलरी को सही तरीके से मैनेज करें, बजट बनाने की शुरुआत कहां से करें। तो चलिए, आज मैं आपको पर्सनल बजट बनाने के आसान और असरदार तरीके बताने वाला हूं। ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, पर्सनल बजट क्या है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनल बजट होता क्या है। पर्सनल बजट ये एक ऐसा प्लान है जो आपको ये बताता है कि आपकी कमाई कहां और कैसे खर्च हो रही है। सोचिए, अगर आपके पास कोई बजट नहीं है तो क्या हो रहा है, आपकी मेहनत की कमाई बिना प्लानिंग के खर्च हो रही है। और फिर महीने के अंत में वही सवाल, पैसे कहां चले गए। याद रखिए दोस्तों, बिना बजट के पैसे बचाना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के खजाने को ढूंढना। अब हमारी स्टेप नंबर 2 है, अपनी इनकम का सही आंकलन करें। तो पहले कदम में आपको करना क्या है, अपनी टोटल इनकम का सही आंकलन करें। इसमें सिर्फ सैलरी ही नहीं, आपकी हर प्रकार की इनकम शामिल होनी चाहिए, जैसे कि आपके फुल टाइम जॉब की सैलरी, अगर आप कोई पार्ट टाइम फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो उसकी इनकम, अगर आपने आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी है तो उसका किराए की आमदनी, या फिर पार्ट टाइम जॉब से मिलने वाली इनकम। मान लीजिए आपकी कुल इनकम 50,000 रुपए है। अब इसी के आधार पर हम आगे का बजट बनाएंगे। अब हमारी स्टेप नंबर 3 है, खर्चों की कैटेगरी बनाएं। अब जानते हैं कि आपको अपने खर्चों को कैसे बांटना है। खर्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करें। एक फिक्स खर्च, ये वो खर्चे हैं जो हर महीने फिक्स रहते हैं, जैसे घर का किराया, बिजली और पानी का बिल, लोन की EMI। 2 वेरिएबल खर्च, ये वो खर्चे हैं जो हर महीने बदलते रहते हैं, जैसे खाने पीने का खर्च, शॉपिंग, घूमने फिरने का खर्च। अब आपको हर खर्च को लिखना होगा, चाहे वह डायरी में हो या किसी ऐप में। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, यह आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने का पहला और सबसे अहम कदम है। अब हमारी स्टेप नंबर 4 है, 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करें। अब बारी आती है आपके बजट को सही तरीके से प्लान करने की। इसके लिए सबसे आसान तरीका है 50-30-20 रूल। इसका मतलब क्या है, 50% जरूरी खर्चों के लिए रखें, जैसे कि घर का किराया, राशन का सामान, बिजली और फोन का बिल, बच्चों की फीस। 30% इच्छाओं के लिए रखें, जैसे शॉपिंग या मूवीज, बाहर घूमने जाना या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाना। 20% बचत और निवेश के लिए रखें। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए है, तो इसे इस तरह बांटें, 25,000 रुपए जरूरी खर्चों के लिए, 15,000 रुपए इच्छाओं के लिए और 10,000 रुपए बचत और निवेश में जाएंगे। देखा कितना आसान और असरदार तरीका है। अब हमारी स्टेप नंबर 5 है, मनी ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करें। आजकल टेक्नोलॉजी ने बजटिंग को बहुत आसान बना दिया है। ऐसे कई ऐप्स हैं जिन्हें आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिंट, वॉलनट और मनी मैनेजर। ये ऐप्स आपके खर्चों को ट्रैक करते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपने कहां ज्यादा खर्च किया। मैं खुद भी मनी मैनेजर का इस्तेमाल करता हूं और ये मेरी लाइफ को काफी आसान बना देता है। आप भी इसे जरूर आजमाएं। अब हमारी स्टेप नंबर 6 है, बचत को प्राथमिकता दें। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, क्या करें ताकि बचत की आदत बने। इसके लिए आप पहले बचत करें और उसके बाद बचे हुए पैसे खर्च करें। कई लोग बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, वो पहले खर्च करते हैं और फिर बचत के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन उस वक्त बचत के लिए पैसे ही नहीं रहते। बचत इसका सबसे आसान तरीका है, ऑटोमेटिक सेविंग्स। जैसे ही सैलरी आए 20% अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। यह पैसा आप इमरजेंसी फंड के लिए रख सकते हैं। याद रखें, हर एक रुपया जो आप बचाते हैं वह आपको भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता देता है। अब हमारी स्टेप नंबर 7 है, अपने बजट की समीक्षा करें। अब सवाल यह है कि बजट एक बार बना लिया तो क्या काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। हर महीने के अंत में अपने खर्चों का रिव्यू करें। खुद से सवाल करें, क्या आपने बजट का पालन किया? या किसी खर्च को कम किया जा सकता है? या आपने अपनी बचत का लक्ष्य पूरा किया? जरूरत पड़ने पर अपने बजट को अपडेट करें। याद रखें, बजट फिक्स नहीं होता, ये आपकी जिंदगी के साथ बदलता है। अब हमारी स्टेप नंबर 8 है, डिसिप्लिन बनाए रखें। दोस्तों, बजट बनाने के बाद सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। इसके लिए रोज अपने खर्चों का हिसाब रखें, गैर जरूरी खर्चों से बचें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें। यह आदत आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, यह था पर्सनल बजट बनाने का आसान तरीका। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी फाइनेंशियल लाइफ कुछ ही महीनों में बेहतर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मनी मंक्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।